हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्रद्युम्न चतुर्वेदी एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल मुनाफा। आज की शॉर्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं अनलिस्टेड शेयर्स या फिर प्री आईपीओ इन्वेस्टिंग के बारे में। ये एक ऐसा ऑप्शन है जो आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को एक ग्रोथ अपॉर्चुनिटी दे सकता है, लेकिन क्या एक हिडन गोल्ड माइन है या फिर एक रिस्की टेरिटरी? लेट्स डाइव इनटू द डिटेल्स विद ऑल द प्रोज एंड कॉन्स एंड रियल लाइफ एग्जांपल्स। लेकिन अगर उससे पहले आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन टू स्टे अपडेटेड। सबसे पहले अनलिस्टेड शेयर्स का मतलब है वो शेयर्स जो स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड नहीं होते। जब भी कोई कंपनी पब्लिकली लिस्टेड होने की तैयारी करती है तो उसके शेयर्स का एक्सेस प्री आईपीओ इन्वेस्टिंग के जरिए मिलता है। ये उन इन्वेस्टर्स के लिए एक गोल्डन चांस होता है जो अर्ली स्टेज एंट्री लेना चाहते हैं। वेल, लेट्स अंडरस्टैंड अनलिस्टेड शेयर्स का पोटेंशियल विद रियल लाइफ एग्जांपल्स। स्विगी ने अपने आईपीओ के जरिए अपने 5000 एम्प्लॉइज को टोटल 9000 करोड़ की वेल्थ जनरेट करके दी है। अर्ली इन्वेस्टर्स को यहाँ पे काफी बड़ी ग्रोथ मिली है। उसके बाद टाटा टेक्नोलॉजी का आईपीओ से पहले अनलिस्टेड शेयर का प्राइस था 475 रुपीज, जो कि आईपीओ के बाद पर शेयर 1200 रुपए हो चुका था। थर्ड कंपनी है आजाद इंजीनियरिंग, जिसमें सचिन तेंदुलकर ने 5 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए थे आईपीओ से पहले, जिसकी आज की वैल्यू अराउंड 70 करोड़ हो चुकी है। लेकिन प्री आईपीओ इन्वेस्टिंग में ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे आपको तुरंत लिक्विडिटी अवेलेबल नहीं होती। फॉर इंस्टेंस, आईपीओ के बाद भी 6 मंथ्स का लॉक इन पीरियड होता है जिसमें आप शेयर्स ट्रेड नहीं कर सकते। अब सवाल आता है कि आप और मेरे जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स इस मार्केट में कैसे एंट्री करें। तो यहाँ आपके लिए कुछ ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे अनलिस्टेड जोन या फिर प्री आईपीओ प्रिसाइज। इन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू शेयर्स खरीदना काफी सिंपल है। सबसे पहले आपको नॉर्मल स्टॉक ब्रोकिंग की तरह ही यहाँ पे केवाईसी करनी होती है। फिर आप रिलायंस रिटेल, सीएसके या फिर एनएसई जैसी अनलिस्टेड कंपनीज को चूज कर सकते हैं। उसके बाद पेपर वर्क और एग्रीमेंट साइन करने के बाद आपके डीमैट अकाउंट में शेयर्स ट्रांसफर हो जाते हैं। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं कुछ रिस्क की, क्योंकि हाई रिटर्न मार्केट के साथ साथ कुछ पिटफॉल्स भी आते हैं। सबसे बड़ा रिस्क किसी भी अनलिस्टेड शेयर में होता है प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट। कंपनीज एक्ट के अंडर 90% शेयर होल्डर्स माइनॉरिटी शेयर होल्डर के शेयर्स को बाय बैक कर सकते हैं। जैसा हमने रिको इंडिया में देखा, रीस्ट्रक्चरिंग के बाद 100 रुपए का शेयर 24 रुपए का हो गया। और ये सिर्फ रिको इंडिया तक लिमिटेड नहीं रहा, रिलायंस रिटेल भी इसका एक एग्जांपल है। जून 2023 तक रिलायंस रिटेल के अनलिस्टेड शेयर का प्राइस 4000 रुपए पर शेयर ट्रेड कर रहा था। उसके बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज ने स्क्वीज आउट करके इसकी वैल्यू 1362 रुपए पर शेयर कर दी, जिससे काफी शेयर होल्डर्स को नुकसान हो गया। अब इसके कुछ प्रोज एंड कॉन्स की बात कर लेते हैं। इसका पहला प्रोज है पोटेंशियल हाई रिटर्न्स। अर्ली स्टेज इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि आईपीओ के बाद वैल्यूएशन मल्टीपल टाइम्स ग्रो कर सकते हैं। दूसरा प्रोज है अर्ली एक्सेस इन इनोवेटिव कंपनी, यानी आपको प्री आईपीओ इन्वेस्टिंग के थ्रू स्विगी, जोमेटो जैसे प्रॉमिसिंग स्टार्टअप्स में अर्ली एक्सेस मिल सकता है। कॉन्स की बात करें तो इसके दो मेन कॉन्स हैं। पहला है लिक्विडिटी रिस्क, यानी लॉक इन पीरियड और अनलिस्टेड शेयर्स का लिमिटेड मार्केट लिक्विडिटी चैलेंज क्रिएट करता है। और दूसरा है वैल्यूएशन इशू। कभी कभी प्री आईपीओ वैल्यूएशन ओवर हाइप्ड भी हो सकते हैं। वेल, इसके साथ ही आपको अनलिस्टेड शेयर्स पर होने वाले गेन्स पर टैक्स इंप्लीकेशन पे भी ध्यान देना जरूरी है। यहाँ पे लॉन्ग टर्म 2 साल या उससे ज्यादा को कंसिडर किया जाता है, जिसपे एलटीसीजी टैक्स लगता है 12.5% विदाउट इंडेक्स बेनिफिट। वहीं शॉर्ट टर्म गेन्स में आपको 30% अपने इनकम स्लैब के हिसाब से पे करना पड़ता है। लिस्टेड शेयर्स के कंपैरिजन में ये रेट्स थोड़े ज्यादा होते हैं, जो आपके रिटर्न्स को इंपैक्ट करते हैं। इंडिया में प्री आईपीओ या अनलिस्टेड इक्विटी मार्केट का साइज रैपिडली ग्रो कर रहा है। 2022 में इसका मार्केट साइज 500 मिलियन रुपीस था, जो कि 2025 तक डबल होने का एस्टिमेशन है। स्टार्टअप्स और गवर्नमेंट इनिशिएटिव जैसे डिजिटल इंडिया ने फाइनेंशियल इंक्लूजन को बूस्ट किया है। प्री आईपीओ के अलावा अगर आपको आईपीओ में इन्वेस्ट करना है या फिर शेयर्स में इन्वेस्ट करना है या फिर आपको एफएनओ में ट्रेड करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई लिंक से लेमन ऐप डाउनलोड कर लो और आपको 1 महीने तक कोई ब्रोकरेज पे नहीं करनी पड़ेगी। तो दोस्तों, अगर आप प्री आईपीओ मार्केट या अनलिस्टेड शेयर्स के मार्केट में एंट्री लेना चाहते हो तो ये एक एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। यहाँ रिस्क और रिवॉर्ड दोनों है। बेस्ट अप्रोच ये है कि स्मॉल इन्वेस्टमेंट्स के साथ शुरू करो और फिर लॉन्ग टर्म आउटलुक के साथ स्ट्रेटेजाइज करो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करो एंड अगेन, अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन टू स्टे अपडेटेड। I will see you in the next one. See ya.